ये बताओ, एक बंदा था, उसने किसी से पूछा, कहता अगर जंगल में जाओ तो आपके पीछे शेर पड़ जाए, शेर आपके पीछे हो जाए तो क्या करो? कहता मैं गोली मार दूंगा। कहता आपके पास कारतूस ना हो? कहता बंदूक का बट मार दूंगा मैं। कहता आपके पास बंदूक ही ना हो? कहता मैं उस पर छुरा निकाल के उसका गर्दन काट दूंगा। कहता अगर आपके पास छुरा भी ना हो? कहता मैं जेब से लाल मिर्ची निकालूंगा, उसकी आंखों में डाल दूंगा। कहता अगर आपके पास लाल मिर्ची भी ना हो? कहता मैं भाग के किसी पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। कहता अगर शेर आपके पीछे पेड़ पर चढ़ जाए? उसने कहा जी मैं बाद में जवाब दूंगा, पहले ये बता तू शेर की तरफ है या मेरी तरफ है? क्रम से एक एक चीज बता, क्रोनोलॉजी समझाइए। पहले जो मैनिफेस्टो था, बीजेपी या तो मैनिफेस्टो कहती थी, या घोषणा पत्र कहती थी, या संकल्प पत्र कहती थी। जब उनको पता चला ये घोषणा पत्र संकल्प पत्र लोगों के दिल में जा नहीं रहा, यार अरविंद केजरीवाल गारंटियां कहता है, चलो जी हमारा लफ्ज चोरी कर लिया, अब मोदी जी की गारंटियां आ गई। जब बजने लगी खतरे की घंटियां, तब मोदी जी को याद आ गई केजरीवाल की गारंटियां। शुक्र है, चलो गारंटी पूरी कर दे बस। आपने कहा पहले ये नहीं होता था, पहले वो नहीं होता था, अब सब सीख रहे हैं। केजरीवाल साहब ने भी तो नई चीज सिखाई। चीफ मिनिस्टर जेल में है, वो इस्तीफा नहीं दे रहे। आज तक नहीं हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में सर, चीफ मिनिस्टर को जेल, 1 महीने से चीफ मिनिस्टर। कौन से कानून में लिखा है कि अगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आरोप लगा के जेल के अंदर कर दो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा? कौन से कानून में लिखा है? सर कोई मर्यादा होती है। मंद बुद्धि, तू समझ ही ना रहो। फिर से चीफ मिनिस्टर साहब की बात पे आता हूं। अब आप खुद एक सीएम है, आपको जनता से मिलना है, आपको अपनी कैबिनेट की मीटिंग करनी है, आपको अफसरों से मिलना है, ये सब कैसे जेल में होगा मुझे बताइए। आप तो मुलाकात करके आए उनसे ना। पहले ये बताओ, एक बंदा था, उसने किसी से पूछा, कहता अगर जंगल में जाओ तो आपके पीछे शेर पड़ जाए, शेर आपके पीछे हो जाए तो क्या करो? कहता मैं गोली मार दूंगा। कहता आपके पास कारतूस ना हो? कहता बंदूक का बट मार दूंगा मैं। कहता आपके पास बंदूक ही ना हो? कहता मैं उस पर छुरा निकाल के उसका गर्दन काट दूंगा। कहता अगर आपके पास छुरा भी ना हो? कहता मैं जेब से लाल मिर्ची निकालूंगा, उसकी आंखों में डाल दूंगा। कहता अगर आपके पास लाल मिर्ची भी ना हो? कहता मैं भाग के किसी पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। कहता अगर शेर आपके पीछे पेड़ पर चढ़ जाए? उसने कहा जी मैं बाद में जवाब दूंगा, पहले ये बता तू शेर की तरफ है या मेरी तरफ है? कमाल की बात कह दी। दोस्तों, गोदी पत्रकारों ने पत्रकारिता का लेवल इतने नीचे गिरा दिया है कि अब इन्हें कोई पत्रकार समझता ही नहीं है। सभी जानते हैं कि ये भाजपा के दलाल हैं जो सिर्फ विपक्ष को ही घेरेंगे। जितनी बेबाकी से दलाल अपोजिशन से सवाल करता है, उतनी बेबाकी अगर कभी सरकार से सवाल पूछने में दिखाई होती तो आज देश के हालात कुछ और ही होते। आगे वीडियो में आप देखेंगे कैसे मान साहब ने दलाल एंकर और उनके आकाओं को धो डाला। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये ਹੁੰਦਾ कि इन्होंने तकलीफों ਨਾਲ डील करना होता है। पहले आप ये बताओ, आपने इस्तीफा ले नहीं लेना आज? किसकी तरफ हो भाई? हमने आपको कह दिया सारी मीटिंगें हो जाएंगी, सारे अफसर भी चले जाएंगे, आप दिखाते रहना, सरकार चलेगी। मैं बताता हूं मैंने क्यों। अगर शेर की तरफ हो फिर तो कुछ कर शेर की गजब बेइज्जती है। अभी पूरे देश में तो कहते हैं अब की बार 400 पार, अब की बार इतने पार। दिल्ली में क्यों नहीं कहते? क्योंकि दिल्ली में इनको पता है अब की बार सिर्फ यमुना पार। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं तो ये कहता हूं अगर इनका बस चले ना, अगर इनका बस चले तो ये राष्ट्रीय गीत जो हमारा जनगण मन, उसमें से पंजाब निकाल देंगे। वो कहता है ना पंजाब सिंध गुजरात मराठा, वहां यूपी सिंध गुजरात मराठा कर देंगे ये। इनका कोई पता नहीं है भाई साहब। तो बीजेपी तो ये कह रही, इन्होंने कानून कैसे पास करना है? ऐसे करना है। मैं भी लोकसभा में रहूं, हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें, हाँ वालों की जीत हुई, हाँ वालों की जीत हुई, चलो।